ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि वर्जिन थी, लेकिन जब उसे लड़कों के साथ प्यार करने का मौका मिला तो उसे ये काम इतना पसंद आया कि उसने बहुत सारे मर्दों के साथ नाजायज़ रिश्ता बना लिया था। वो ऐसा क्यों करती है और उसके साथ क्या होता है, ये आगे जाकर इस वीडियो में पता चलेगा। फिल्म शुरू होती है तो मेलिसा को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। उसकी अपनी माँ के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन उसकी नानी के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। एक दिन सुबह वो अपने आप को टच कर रही होती है तो कमरे में उसकी माँ आ जाती है। वो फौरन खुद को रोक लेती है। मेलिसा डैनियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। एक दफ़ा वो अपनी दोस्त के साथ एक स्विमिंग पूल पर जाती है जहाँ डैनियल भी मौजूद होता है। वो मेलिसा की तरफ आता है और उसको पानी में खींच लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेलिसा को स्विमिंग नहीं आती तो वो उसे बाहर निकाल कर लाता है और फिर वहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि मेलिसा वहाँ अकेली आएगी। मेलिसा उसके पास एक दफ़ा अकेली जाती है तो वो डैनियल को बताती है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ। वो कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। वो हाँ कर देती है। तो जब वो उसे किस करने लगती है तो डैनियल कहता है कि पहले तुम्हें मेरे प्राइवेट पार्ट पर किस करना होगा। डैनियल क्योंकि उसके बचपन का क्रश था इसलिए वो उसको ना नहीं कर पाती और उसके बाद वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि शायद अगली दफ़ा तुम्हें मेरे होंठ पर किस करने को मिलेगा। फिर अपने स्कूल के पहले दिन मेलिसा डैनियल का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। उस दिन के बाद डैनियल अभी तक उसको नहीं मिला था। उसकी एक दोस्त कहती है कि तुम डैनियल को भूल जाओ, लेकिन मेलिसा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी प्राइवेट नोटबुक में लिखती है कि उस दिन जो डैनियल ने मेरे साथ किया था उसको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एक दिन उसकी दोस्त बताती है कि डैनियल क्लब में है तो वो दोनों क्लब में चली जाती हैं। वहाँ उसे डैनियल नज़र आता है और डैनियल भी उसको देख लेता है। डैनियल आकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर वो कहता है कि हम कहीं चलते हैं क्योंकि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। फिर मेलिसा उसके साथ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे पूछता है क्या तुम अभी तक वर्जिन हो। वो कहती है हाँ मैं अभी तक वर्जिन हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो, तो वो हाँ करती है और फिर वहाँ वो एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद एक दूसरे के साथ सोते हैं। रोमांस करने के बाद डैनियल उसको पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा ये सोचती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएगी और किसी के जज्बात के बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में जाती है। वहाँ एक आदमी उसको देख रहा होता है। वो अपनी दोस्त को कहती है कि देखना मैं इसको किस तरह से पागल बनाती हूँ। वो उस आदमी की तरफ देखने लग जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। वो आदमी आकर मेलिसा के पास बैठ जाता है। मेलिसा अपने आप को टच करने लगती है, लेकिन जब वो आदमी उसे टच करता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसे दोबारा से डैनियल की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए कहता है। मेलिसा का ख्याल होता है कि शायद अब डैनियल बदल चुका है। वो उसे मिलने जाती है। डैनियल वहाँ उसको किस करता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो वो अपने दोस्त को वहाँ बुला लेता है। वो दोस्त आकर मेलिसा को किस करने लग जाता है। वो जब आंखें खोल कर देखती है तो शॉक हो जाती है और गुस्से से वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो डैनियल उसको मनाने की कोशिश करता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन फिर गुस्से में आकर वो उसके दोस्त को किस करने लग जाती है। फिर वो डैनियल को भी वहाँ बुला लेती है और उन दोनों के साथ इकट्ठे रोमांस करती है। मेलिसा ने शायद डैनियल को जलाने के लिए ये सारा कुछ किया था। अगले दिन वो अपनी दोस्त को ये सारा कुछ बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। लेकिन मेलिसा को ये सारा कुछ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर वो एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है ताकि वो अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन उसके स्कूल का एक ट्रिप एक म्यूज़ियम में जाता है। वहाँ एक म्यूज़ियम में काम करने वाला आदमी बैठा होता है और मेलिसा उसके साथ ही फिजिकल हो जाती है। एक दिन वो अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ सारे लोग उसकी प्राइवेट नोटबुक पढ़ रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। मेलिसा उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी नानी को देखती है जिनको अपना जीवन साथी मिल चुका है। वो भी चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसे प्यार करे और सारी ज़िंदगी उसके साथ रहे। वो एक जगह जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड आती है और उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। दूर खड़ा एक लड़का मेलिसा को देख रहा होता है। इस लड़के का नाम मार्को होता है और वो काफ़ी अरसे से मेलिसा को पसंद करता है। वो आकर मेलिसा से बातें करने लग जाता है। वहीं उसे डैनियल के दोस्त का फ़ोन आ जाता है। वो उसके पास जाती है तो वो उसे पट्टी बांधकर एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाता है जहां उसके काफ़ी सारे दोस्त मौजूद होते हैं। वो सारे मेलिसा के साथ शुरू कर देते हैं और मेलिसा भी बारी बारी उन सब के साथ फिजिकल हो जाती है। उधर उसकी माँ उसके प्राइवेट नोटबुक को देखती है
जिसको वो पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि मेलिसा क्या कुछ करती है। वो ये सारा कुछ मेलिसा की नानी को बताने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में ही मर चुकी हैं। उन्हें बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उधर मेलिसा अपनी भूख को मिटाने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसको वो ऑनलाइन मिली थी। वो आदमी उसे कहता है कि तुम पहले मुझे कोड़े मारो। मेलिसा ऐसा ही करती है, लेकिन बाद में वो कहता है अब तुम्हारी बारी है। वो उसे मारने लगता है। मेलिसा भागकर अपनी जान बचाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुम्हारी नोटबुक में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ सच है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल सच है। उसकी माँ उसका ख्याल ना रखने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद मेलिसा का ये एडिक्शन छूट जाता है और उसकी दोस्ती मार्को के साथ हो जाती है। उसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।